नमस्कार, मैं मोहित पवार स्वागत करता हूं आपका द ऑथरविंड। बीते कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच विवाद जारी है। ऐसे में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को मौजूदगी आवश्यक न होने पर यूक्रेन छोड़ने और यूक्रेन न जाने की सलाह दी थी। बीते कई दिनों में यूक्रेन और रशिया के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके विपरीत विवाद और बढ़ता जा रहा है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि युद्ध की स्थिति आ पहुंची है। ऐसे में यूक्रेन पर हमले की आशंका को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सलामत यूक्रेन से निकालने के लिए निकासी अभियान शुरू कर दिया गया है। 22 फरवरी की सुबह एयर इंडिया के विशेष विमान यूक्रेन रवाना कर दिया गया है। इस विशेष अभियान के लिए 200 यात्रियों की क्षमता वाली ड्रीमलाइनर B787 को चुना गया है। 24 और 26 फरवरी को 2 और उड़ानों का संचालन किया जाएगा, जो भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए यूक्रेन के लिए उड़ान भरेगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि एयर इंडिया के अलावा कई अन्य विमान कंपनियां भी कीव से दिल्ली के लिए फ्लाइट संचालित कर सकती हैं। एडवाइजरी में बताया गया है कि एयर अरबिया, फ्लाई दुबई, कतर एयरवेज आदि विमान कंपनियां यूक्रेन से दिल्ली के लिए फ्लाइट का संचालन कर रही हैं। बुकिंग के लिए इन कंपनियों के दफ्तर के साथ ही इनकी वेबसाइट, कॉल सेंटर्स और अधिकृत ट्रैवल एजेंट्स की मदद से टिकट बुकिंग की जा सकती है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि और फ्लाइट का विकल्प उपलब्ध होने पर एडवाइजरी को बदला जा सकेगा। सरकार द्वारा कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा और इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन से अलग हुए 2 शहर डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र रूप से मान्यता देने का ऐलान कर दिया और साथ ही अपनी सेना भेजने का भी आदेश दे दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन को अमेरिका का उपनिवेश बताते हुए कहा कि यूक्रेन का शासन अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। रूस के इस फैसले के बाद यूक्रेन और रूस समेत पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ने की आशंका और गहरा गई है। इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र परिषद ने आपात बैठक बुलाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि रूस संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाक्रमों में क्षेत्र की शांति और सुरक्षा खंडित हुई। उन्होंने कहा कि 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों पक्षों को संयम बरतने के साथ साथ कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर जोर देता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए द ऑथरविंड के साथ। धन्यवाद।